हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के जो साइंस की एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा 20 को 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है साइंस का, उसके बारे में कुछ हम वीडियो लेकर आए हुए हैं। और इस वीडियो में वो सारे टॉपिक्स की चर्चा किया जाएगा जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। हालांकि मैं उसको बोर्ड पर भी राइट कर दिया हूँ, ये सारे टॉपिक्स को आप लोग ध्यान से देख करके जाएंगे। अगर इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से समझते हैं और ध्यान करके जाते हैं तो आप लोग का, मैं ये होप करता हूँ कि आप लोग का 90% वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं तीनों जो कि हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जो साइंस के तीनों ब्रांच हैं, तो इन तीनों ब्रांच से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला नंबर फिजिक्स में हमने ले रखा है। फिजिक्स में अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी से एसआई यूनिट, फार्मूला वाइज यूनिट और फार्मूलाज का आप लोग ध्यान देंगे। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हैं तो उन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से उसके जितने हमारे क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो सबका एसआई यूनिट और फार्मूला वाइज यूनिट को स्पेशली ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इमेज फॉर्मेशन इन मिरर एंड लेंस। यानी कि जो हमारे लाइट चैप्टर है, तो लाइट चैप्टर से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद लेंस में भी इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। यानी इमेज फॉर्मेशन यहाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड हो जाएगा। और रे डायग्राम जो हमारे 4 रूल्स हैं कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करती हैं, तो वो चारों लॉ को आप लोग अच्छे से जो रे डायग्राम का हमारे रूल हैं देख करके जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। यानी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेसिस्टेंस हैं वो किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं। जैसे लेंथ ऑफ वायर था, क्रॉस सेक्शन एरिया था, तो उस पे से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में। अगर किया जाए जो फैक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस जिस पे डिपेंड करते हैं, तो उसमें ऐसे कह दिया जाएगा कि अगर लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आप लोग इस तरीके की क्वेश्चन को ज़रूर देख करके जाइएगा। नेक्स्ट है हमारे नाइक्रोम और बल्ब। छोटा सा टॉपिक है। नाइक्रोम जो होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है और हीटिंग अप्लायंस में इसका यूज क्यों करते हैं, तो इनकी जानकारी करके जाइएगा। और बल्ब में तो थोड़ी सी क्वेश्चन, किस फिलामेंट जो होते हैं किसका बने होते हैं, टंगस्टन का बने होते हैं जिसका सिंबल डब्लू होते हैं जो कि एक मेटल होते हैं। और इसमें कौन से गैस को फिलअप किया जाता है, नाइट्रोजन या नॉन रिएक्टिव गैस जैसे हीलियम को भी फिलअप किया जाता है, तो ये सब जान करके जाइएगा। अगला नंबर है हमारे डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन जो हमारे हैं ये ह्यूमन आइज है। इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन, उसका कर्ज क्या है अच्छे से देख करके जाइएगा। नेक्स्ट नंबर है हम लोग का डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा या वेवलेंथ किस कलर का ज़्यादा होता है, ये सब देख करके आप लोग जाएंगे। नेक्स्ट हमारे ह्यूमन आई का पार्ट और फंक्शन को देख करके जाइएगा। जैसे ह्यूमन आई का कौन कौन से पार्ट, आइरिस या सिलेरी मसल्स, कॉर्निया, सब पार्ट को और उसके फंक्शन को स्पेशली ध्यान देख करके जाएंगे। नेक्स्ट है लॉ इन मैग्नेट। जो मैग्नेट में हमारे लॉ है, जैसे हेनस और स्टेट का लॉ है या मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, तो उसको आप लोग क्लियरली समझ करके जाएंगे। नेक्स्ट है सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि सोलेनोइड का तो फिगर भी आ सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि टेम्प्रोरी एक मैग्नेट है, तो टेम्प्रोरी और परमानेंट यानी कि बार मैग्नेट में डिफरेंस पूछा जा सकता है, इसको देख करके जाएंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, अभी ये कुछ फिजिक्स से न्यूमेरिकल दिया गया है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। जैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं फिजिक्स पर, तो पावर या एनर्जी से आएंगे, इलेक्ट्रिकल पावर या एनर्जी से न्यूमेरिकल ज़्यादा आने की चांस बनती है। या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, जैसे कम्बिनेशन जब हम लोग करते हैं तो पैरेलल में और सीरीज में जो जो उसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आते हैं तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। या मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन में जो आप पढ़ रखे हैं तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। यानी ये 3 पे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारे न्यूमेरिकल पूछने की चांसेस बनते हैं। या मिरर और लेंस, एक न्यूमेरिकल मिरर और लेंस का देख लीजिएगा। उसमें यू वी एफ अगर आपका क्लियर है कि किस कंडीशन में यू प्लस होगा, भी प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होगा, तो यू वी एफ और इन तीनों का अगर साइन कन्वेंशन आपको अच्छा से पता है तो फिर न्यूमेरिकल को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर में है हम लोग का डायग्राम। फिजिक्स से डायग्राम की बात करें तो डिफेक्ट ऑफ विजन का तीनों, जैसे डिफेक्ट ऑफ विजन में कैसा फिगर होते हैं, उसका होना कैसा चाहिए और उसका करेक्शन जो करते हैं वो, यानी कि 3 तरीके की जो उसमें फिगर होती है वो फिगर को आप लोग अच्छे से ध्यान करके जाएंगे। या सोलेनोइड का फिगर देख करके जाएंगे। फिजिक्स से हमारे इतने ही है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतनी टॉपिक्स को आप लोग पढ़ करके अच्छे से जाइए, आपका 100% का वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में तो सबसे पहले
कलर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि जितने हमारे केमिकल कंपाउंड्स है जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है तो उनके कलर को देख करके जाएंगे। उसके बाद एजेंट, एजेंट यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ही जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो उनको अच्छे से पढ़ करके जाइएगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। और एजेंट हमेशा आप लोगों को पहले भी बता रखे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ही होते हैं, राइट हैंड साइड में नहीं होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग करते हैं तो भाई डेजलिंग फ्लेम निकलते हैं, और भी इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकलते हैं। तो ये जो 2 3 4 5 हमारे एक्टिविटीज़ हैं उनको देख करके जाएंगे। बैलेंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से बैलेंसिंग इसके बाद आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसिड और बेस की। तो एसिड बेस की पहले तो केमिकल प्रॉपर्टी जैसा अच्छा से देख करके जाइएगा कि जैसे एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, तो ये वाला। इसके बाद हमारे साल्ट से वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और ये जितने लिखा गया है, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज़ और इनके जो हमारे यूजेज हैं, यूजेज, कॉमन नेम और इनकी फार्मूला अच्छा से देख करके जाएंगे। ज़रूर आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल से बात करें तो इसका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़, जैसे सारे मेटल हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं बट मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस तरीके से जो एक्सेप्शनल हमारे कुछ मेटल्स हैं या नॉन मेटल हैं उनका नाम ध्यान रख के जाएंगे। साथ साथ एक यूजेज बार बार पूछता रहता है, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन का यूज रॉकेट फ्यूल में करते हैं, लीड का यूज जो हम लोग करते हैं कार बैटरी में करते हैं, तो 1 2 यूजेज देख लीजिएगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मोस्टली वाटर के साथ रिएक्शन देख लीजिएगा कि कौन कोल्ड वाटर के साथ करता है, कौन हॉट वाटर के साथ करता है और कौन स्टीम के साथ करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे हैं एनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में फॉर्मेशन ऑफ आयन देख लीजिएगा, फॉर्मेशन कैसे करते हैं आयन का। और इसके बाद आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में डिफरेंस समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का कैल्सिनेशन रोस्टिंग मेथड। अब मेटल का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है उसका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को अच्छे से देख करके जाइएगा। और एक और इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड देख करके जाइएगा जो कि इसमें लिखा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में एनोड पे कौन जाते हैं, कैथोड पे कौन जाते हैं, और मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ही करते हैं, तो उसको देख करके जाएंगे। इसके बाद हमारे कार्बनिक कंपाउंड से फंक्शनल ग्रुप को देख करके जाएंगे। जितने कार्बनिक कंपाउंड हैं उनके फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होते हैं। अब इसमें 2 MCQ और आप लोग को बता देते हैं। एक तो एल्डिहाइड से 2 हमारे नेम है, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, जो कि मेथेनॉल और एथेनॉल को कहते हैं, तो उसको देख करके जाइएगा कि फॉर्मल्डिहाइड मेथेनॉल को कहते हैं, एस्टल्डिहाइड एथेनॉल को कहते हैं। और ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 आते हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का मेथेनोइक एसिड को कहते हैं और एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड को कहते हैं, तो इसको भी देख करके जाएंगे। नेक्स्ट हमारे होमोलोजस सीरीज है, होमोलोजस सीरीज और आइसोमर। होमोलोजस सीरीज से पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज करती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू मास में चेंजिंग के चलते करता है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज नहीं होते हैं। और CH2 का डिफरेंस होते हैं, इनके एटॉमिक मास के डिफरेंस 14 यूनिट के इक्वल होते हैं। तो ये इसकी होमोलोजस सीरीज की प्रॉपर्टीज को देख करके जाइएगा। साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि अल्काइन का 4th मेंबर कौन होंगे होमोलोजस में। तो आप लोगों को तो पता ही है कि अल्काइन में हमारा फर्स्ट मेंबर तो बनता ही नहीं है, सेकंड से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीक़े से आप लोग एक लेफ्ट करके यानी एक आगे बढ़ करके चलिएगा। जैसे 4th मेंबर का आएगा तो पेंटाइन होगा, ब्यूटाइन तो होगा नहीं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर हमारे एथेनोइक एसिड और एथेनॉल है। एथेनोइक एसिड और एथेनॉल का अच्छा से उसका यूजेज, प्रॉपर्टीज और उसका प्रिपरेशन देख करके जाएंगे, उसका रिएक्शन भी आपस में देख करके जाएंगे। और इसमें 3 और भी है, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्केन से हेलो एल्केन बनाते हैं। एडिशन रिएक्शन में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने का वर्क करते हैं। और ये वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी जो बनाने का काम करते हैं वो भी एडिशन रिएक्शन से ही करते हैं, और इसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं। तो ये सब देख करके जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारे हैं सोप एंड डिटर्जेंट है। सोप एंड डिटर्जेंट को हल्के से देख लीजिएगा। सोडियम एस्टेरेट, सोडियम पल्मेटेट से हमारे सोप बनाए जाते हैं, और उसी के बेंजीन के जो हमारे सल्फेट या सल्फोनेट होते हैं उसे डिटर्जेंट बनाते हैं।
इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। और सॉप में मिसेल का जो फंक्शन है, जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक उसके टेल और हेड होते हैं, उनको थोड़ी सी देख करके जाइएगा। अब चलते हैं हम लोग बायोलॉजी से। बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस की बात करें तो एंजाइम को देख करके जाइएगा, जैसे कौन एंजाइम कहाँ पे रहते हैं और किसका सिंथेसिस करते हैं। तो एंजाइम को पहले देख करके जाइएगा। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में टोटल जानकारी लेकर के जाइएगा कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं और कौन कैसे क्या करता है। जैसे लीवर से बाइल जूस निकलते हैं, फिर वो पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस निकलते हैं, दोनों को वो एब्जॉर्ब करता है, फिर वहाँ से वो बाइल जूस अल्कलीन बना करके, और जितने उसमें जो पैनक्रिएटिक जूस में हमारे एंजाइम होते हैं ट्राइप्सिन लाइपेज एमाइलेज, तो वो फूड को डाइजेशन करते हैं। तो इन बातों को थोड़ा स्पेशली देख करके जाएंगे। उसके बाद हमारे रेस्पिरेशन से आ जाएंगे। तो रेस्पिरेशन से एरोबिक और एनर्बिक रेस्पिरेशन में अच्छे से डिफरेंस मतलब कि सबसे पहले सिंपल फूड जो होते हैं वो हमारे पायरुविक एसिड में चेंज होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में फंक्शन होते हैं। उसके बाद अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया तो फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर देता है, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं। एनर्बिक रेस्पिरेशन में वो भी पहले सिंपल फूड हमारे पायरुविक एसिड में चेंज होते हैं, बट वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते वहाँ ईस्ट जो होते हैं ईस्ट वर्क करते हैं। और ईस्ट क्या करते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और लेस एनर्जी यानी 2 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल को मिला करके ही हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं, जिनकी वजह से मसल में क्रैम्प आ जाती है। तो इनको अच्छे से ध्यान रख करके जाएंगे। नेक्स्ट हमारे ट्रांसपोर्टेशन से हमारे जाइलम और फ्लोएम में अच्छे से डिफरेंस देख करके जाइएगा। जाइलम के जो हमारे 4 पार्ट हैं, फ्लोएम के 4 या 5 पार्ट है, सीव सेल, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब। तो इन सब के बारे में अच्छे से डिफरेंस देख करके जाइएगा। डेड सेल कौन है, लिविंग सेल कौन है, इनके फंक्शन क्या है चारों का। तो ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम फ्लोएम को अच्छे से देख करके जाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग का ब्लड एंड हार्ट। ब्लड के टोटल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सीरम, इनका जो फंक्शन है उसको देख करके जाइएगा। और हार्ट के भी जो हमारे हार्ट है उसका आर्टेरीज, वेंट्रिकल्स, कैपिलरीज करता क्या है, एरोटा सबसे बड़ा हमारा जो वेन्स होते हैं, वेना कावा, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है हार्ट में चारों तरफ से, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से। तो इसको देख करके अच्छे से जाइएगा हार्ट और ब्लड के बारे में। किडनी की बात करें तो किडनी को भी देख करके जाइएगा। जैसे एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है हमारा किडनी, तो किडनी नेफ्रॉन से बने होते हैं और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ से आपको फंक्शन पूछा जा सकता है कि ग्लोमेरुलस क्या करता है और बोमेन कैप्सूल का क्या करता है। साथ साथ आर्टिफिशियल जो डायलिसिस यानी किडनी का वर्क कराते हैं, जिसको डायलिसिस कहते हैं, तो उसको थोड़ी सी देख लीजिएगा। इसके बाद ऑल टाइप ऑफ हार्मोन इन प्लांट एंड फंक्शन, यानी कि प्लांट में जो हमारे 5 टाइप के हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, उनके अच्छे से फंक्शन देख लीजिएगा कि कौन स्टोमाटा को क्लोज करता है, कौन लिप्स को सेपरेट करता है, कौन फ्रूट को राइपनिंग करते हैं। प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहते हैं। और इनकी जो 5 टाइप्स है, उन 5 टाइप्स को आप लोग अच्छे से उसका फंक्शन देख लीजिएगा। और नेक्स्ट ट्रॉपिकल मूवमेंट इन प्लांट, यानी कि जो प्लांट में ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, एक ट्रॉपिकल डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, एक इनडायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। तो जो डायरेक्शनल हमारे मूवमेंट होते हैं प्लांट में, उनको ट्रॉपिकल मूवमेंट कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ऐसे करके 4-5 है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख करके चले जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे ब्रेन एंड देयर पार्ट एंड फंक्शन। तो ब्रेन एंड देयर पार्ट एंड फंक्शन, यानी कि हमारे अपने ब्रेन के जो 3 पार्ट हैं उस पार्ट को देख लीजिएगा, उसका फंक्शन अलग अलग पार्टों का क्या है, सबका एक एक पार्ट। जैसे फोर ब्रेन में हमारे सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं, तो उनकी फंक्शन क्या क्या है उसको भी अच्छे से देख करके चले जाएंगे। इसके बाद हार्मोन्स इन एनिमल एंड ग्लैंड, यानी कि जो अभी तो पिछले वाले प्लांट में हार्मोन हम लोग देखे थे, अब हम लोग एनिमल्स में भी कौन सी ग्लैंड से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और उसका फंक्शन क्या है, इसको देख करके जाएंगे। जो जो टॉपिक बताया जा रहा है आप लोग उसी टॉपिक पर ध्यान देंगे, बाकी इधर उधर भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी काम हो जाएगी, ये मैं 100% श्योर करता हूँ। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है, जैसे 5-6 टाइप्स है, वहाँ रीजनरेशन या मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, सब टाइप है। तो उन टाइप्स को आपको डिफिनीशन नहीं लर्न करना है माय डियर, उसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न करना है। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। और साथ साथ जैसे हमारे बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल है लेशमेनिया, तो लेशमेनिया प्रोटो जो है, साथ साथ पैरासाइट्स है,
और लेशमेनिया में बैंडी फिजन होते हैं। तो ये सब भी छोटी छोटी बातें याद कर लेंगे कि ये प्रोटोजोआ है कि फंगस है कि बैक्टीरिया है क्या है। साथ साथ इनकी डिफिशियंसी, इनकी इन्हेंसमेंट से कौन से डिजीज होते हैं। तो डिजीज मतलब जितने इनसे रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म हैं उनको देख करके जाएंगे, स्पेशली इनके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स के एग्जाम्पल को आप लोग क्लियर करके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स को देख लीजिएगा, 5 उसके पार्ट है जो 6, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंप्लीटली जानकारी लेकर के जाइएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होते हैं जैसे गोनोरिया, सिफिलिस या एड्स होते हैं, तो एड्स वायरस से होते हैं, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस से होते हैं, गोनोरिया सिफिलिस बैक्टीरिया से होते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के जाएंगे। जैसे फैलोपियन ट्यूब के सर्जिकल ऑपरेशन को टिब्कोटोमी कहते हैं, वाइस डिफरेंस के सर्जिकल ऑपरेशन को वाइस्कोटोमी कहते हैं। तो ये हमारे एक बर्थ कंट्रोल का ये रूल्स हैं, तो इसको भी थोड़ी सी देख करके जाइएगा। कॉपर टी यूटेरस में फिट किया जाता है, इन छोटी छोटी बातों को देख करके जाएंगे, ये MCQ में काम करेगा आप लोग का। नेक्स्ट है हमारे लॉ ऑफ मेंडल, यानी कि मेंडल का जो 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस जो लॉ हैं, तो उन दोनों लॉ को अच्छा से देख करके जाएंगे और क्रॉस देख करके जाएंगे कैसे क्रॉस कराए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे 10% लॉ। 10% लॉ में जैसे जो हेनरी लैंडमैन के द्वारा 10% लॉ दिया गया था कि प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे एक दूसरे को जो फूड चेन में डिपेंडेंस रहते हैं, तो सन से तो प्रोड्यूसर 1% लेते हैं, बट उसके बाद 10% सब में फ्लो होते हैं। तो इन 10% लॉ को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। आई होप कि ये वीडियो को आप लोग अच्छे से सुने होंगे और इसको खूब अच्छे तरीके से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारे टॉपिक्स को आप लोग के पास वक्त नहीं है, बस 1 दिन या 2 दिन हमारे पास 20 को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पहले कि आप लोग आई होप क्लियर कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। आप लोग से ये उम्मीद कर एकदम एक्सपेक्टेशन के साथ कहता हूँ कि आप लोग की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू।